मधुआ कहानी के महत्वपूर्ण अंश अथवा इस कहानी की जो कहानी के अध्ययन करके जो हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं उसके एक भाग को हम आयोजित कर चुके हैं। आज दूसरे भाग के अंतर्गत जो इसके महत्वपूर्ण अंश हैं इस कहानी के वो पढ़ेंगे और उसकी समीक्षा हम करते हुए चलेंगे। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पहुंचते हुए उसे लेकर वो फाटक से बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की और सहानुभूति को उसे सहानुभूति को उसे छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुकाई था कि बालक के फिर से सिसकने की आहट लगी। वह झिड़क कर बोल उठा, अब रोता क्यों है? यह जो अवतरण है जयशंकर प्रसाद की जो मधुआ कहानी से संबंधित है उसमें एक शराबी रात में ठाकुर के घर के से बाहर आ रहा था। उससे मधुआ वहाँ मिल जाता है और वह रोता हुआ बालक को जब मधुआ देखता है तो वो उसे अपने साथ ले आता है। इस अंश का आगे वर्णन करता हुआ कहानीकार कह रहा है कि जमादार के द्वारा फटकारे जाने पर मार पड़ने के डर से बालक जो है मधुआ उसकी कोठरी से बाहर चला आ रहा है। उसी समय शराबी भी जमादार की फटकार और भयभीत बालक की जो सिसकियाँ थी वह उसको सुन रहा था। शराबी ने उस छोटे से बालक का सुंदर जो गोरे रंग का जो मुख था उसको देखा। उसके आंखों से आंसू ढुलक रहे थे। वह रो रहा था बालक मधुआ। तभी शराबी ने उसके पास आकर बड़े स्नेह के साथ उसे कहा और उसका पहले तो उसका मुंह पहुंचा और फिर उसको लेकर के हवेली के फाटक से वो बाहर आ गया। उस समय रात के 10 बज रहे थे। बाहर बड़ी ठंड पड़ रही थी और वे दोनों अर्थात शराबी और बालक मधुआ चुपचाप चलने लगे। शराबी ने बालक के आंसू पहुंचकर जो उसके प्रति दया और सहानुभूति करुणा की भावना प्रकट की थी उसे सरल हृदय बालक भोले स्वभाव के जो मधुआ था उसके मन में शराबी का जो छवि थी वह एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में उसको अंकित हो गई। वह चुप भी हो गया। उसकी सिसकियाँ निकलनी भी बंद हो गई। परंतु कुछ आगे चलकर शराबी जब अपनी कोठरी के समीप की तंग गली में रुकाई था तभी बालक मधुआ फिर से धीरे धीरे रोने लगा। तब शराबी को उसकी जो करुण हृदय से निकली हुई जो उसकी रोने की आवाज़ थी वो उसको सुनाई देने लगी और उस समय वह भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा था लेकिन सिसकियाँ ले रहा था। दिन भर भूखा रहने से उसके पेट में दर्द भी उभर आ रहा था और उसकी सिसकियाँ सुनकर शराबी के हृदय में करुणा की भावना जागृत होने लगी और पुनः उसके प्रति उसने सहानुभूति की भावना व्यक्त की। यह जो अवतरण है यह उच्च वर्ग जो सामंत है ना उसके प्रति एक घृणा की भावना को व्यक्त किया गया है। किस तरीके से वे शोषण करते हैं। एक बालक से पूरा रात काम करवा करके उसको भूखों रखा जाता है। बालक की जो मनोव्यथा है और शराबी की जो सहानुभूति की भावना है इस अवतरण में कहानीकार के द्वारा बड़ा मार्मिक ढंग से उसका चित्रण किया गया है। अगला जो इसका आगे जो संबोधन है वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से ले आप। यही तो मैं कहने लगा, जमादार के पास मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका, रोटी बनती तो कैसे। जमादार से कहने लगा। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। फिर वह हिचकियाँ लेने लगा। प्रसाद जी ने अपनी इस मधुआ कहानी के इस अंश में ठाकुर साहब के जो जमादार लल्लू ने उसको डांटते हुए मधुआ को जो बाहर भगा दिया था उसके बाद शराबी की उसके प्रति सहानुभूति जागृत हो गई, जैसा हमने पहले अंश में पढ़ा था। बालक मधुआ भूख के कारण रोने लगा और सिसकियाँ निकलने लगी तो शराबी ने उसका कारण पूछा। तब मधुआ ने कुछ कहा जो इस अवतरण में हमारे सामने अभिव्यक्त हुआ है। प्रसाद जी ने शराबी के पूछने पर जब मधुआ ने यह कहा कि मैं जमादार के पास यहीं कहने गया कि दिन भर मैंने कुछ नहीं खाना खाया और पूरे दिन भर काम कर रहा हूँ, मुझे भूख भी लगी है, मैं रोज़ जमादार की मार खा रहा हूँ परंतु आज तो खाना भी नहीं मिला। मधुआ कहने लगा कि मैं लल्लू जमादार से यह कहने लगा कि कुंवर साहब का ओवरकोट लिए मैं दिन भर उनके साथ ही खेल के मैदान में रहा था और 7 बजे वह फिर घर लौटा।
ठाकुर साहब के घर के और भी काम करने पड़ते थे मधुआ को। बालक 9 बजे तक वहीं काम करता रहता था और इस तरह भूखा प्यासा बालक अपनी भूख मिटाने के लिए, जब उसे रोटी भी नहीं मिल रही थी क्योंकि दिन में आटा वह रख नहीं सका था, और अपनी इस व्यथा व्यवस्था को उसने शराबी के समक्ष प्रकट की, और इसी व्यथा व्यवस्था को बताने के लिए वह जमादार के पास गया था। बालक मधुआ को अपनी भूख की बात कहते कहते एक प्रकार से करुणा की भावना हमारे मन में जागृत हो जाती है, मानो भूख और दीनता ने उस पर एक साथ जैसे आक्रमण कर दिया हो। मधुआ के जो चेहरे पर दीनता और भूख का जो प्रभाव है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। कहानीकार ने मधुआ के प्रति पाठक की कारुणिक भावना को उजागर करने का प्रयास किया है। बाल श्रम में का जो शोषण है उसको सटीक अभिव्यक्ति कहानी में प्रकट की गई है, और इस अंश में विशेष रूप से आया है क्योंकि बालक की जो दीनहीन दशा व्यवस्था और एक भूखा प्यासे बालक का जो एक मार्मिक चित्रण है वह हमारे हृदय को द्रवित कर देता है। इस तरीके से इस कहानी में जो एक संबोधन है कि एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंखें खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखकर और देखा घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए उस निरीह बालक को। उसने तिल तिल कर मन ही मन प्रश्न किया कि कितने ऐसे सुकुमार पलों को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि किया, आहरी नियति। तब उसको लेकर मुझे घर बारी बनना पड़ेगा। दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी न था, मेरी इतनी माया ममता जिस पर अब तक केवल बोतल का ही अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा। नहीं, भगा दूं उसे, आंखें तो खोल। एक शराबी जिसके पास कोई आजीविका कुछ भी नहीं थी, केवल एक जो सामंत थे उच्च वर्ग का व्यक्ति, उसको केवल कहानियाँ और किस्से सुना करके वह शराब की अपनी पूर्ति करता था। उसके मन में भी इस तरीके से भावना आ गई कि मेरे जीवन में तो सब कुछ है ना, यह शराबी थी, किंतु आज उस शराबी की ऐसा लग रहा है कि जैसे आंखें खुल गई है, और वह भी उस बालक की उस बालक के प्रति करुणा की भावना से वह जागृत हो गया है। शराबी बालक मधुआ को अपनी कोठरी पे ले जाता है, उसका पेट भर भोजन भी खिलाता है, फिर दोनों सो जाते हैं। शराबी के मन में तब एक अंतर्द्वंद की भावना जागृत होती है। एक चिंतापूर्ण जो दृष्टि रूपी प्रकाश है, अर्थात उसके जीवन में पहली बार आंखें खुलती है, और स्पष्ट तब अपने कोठरी के चारों ओर ऐसा लगता है जैसे पहली बार उसने देखा है। उसे अपनी गरीबी कि जो उसका एहसास होता है, कोठरी में उसने गरीबी का ही केवल प्रसार देखा। दोनों घुटनों से ठुड्डी लगाकर वह बेसहारा बालक मधुआ को देखकर मन ही मन अंदर से द्रवित हो था। उसकी आंखें एक प्रकार से खुल चुकी थी। तिल मिलाकर वह अपने आप से प्रश्न करने लगा कि ऐसे बहुत ही सुंदर सुकुमार बालक, फूलों के समान जो बालक है, उसको कष्ट देने के लिए विधाता ने कैसी क्रूर रचना यह की है, कैसे इसे क्रूर जीवन का निर्माण किया। आहरे भाग्य, तुम्हारा भी क्या खेल है। शराबी अनाथ मधुआ को लेकर सोचने लगा, क्या इसके पालन पोषण की खातिर अब मुझे घर बार बसा कर रहना पड़ेगा। यह मेरा या इसका दुर्भाग्य, किसका दुर्भाग्य है यह। आज तक उस शराबी ने अपने घर बसाने के विषय में कभी नहीं सोचा, लेकिन इस अवतरण में पहली बार उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी सारी माया ममता केवल जो अब तक शराब की बोतल पर निर्भर करती थी, आज ऐसा लगा उसे कि न जाने क्यों इस माया ममता के वशीभूत होकर वह इस सुंदर सुकुमार और करुणा से भरे हुए इस बालक के पक्ष में क्यों जा रही है, अर्थात इस बालक का पक्ष क्यों ले रही है, क्योंकि उसका तो जीवन ही केवल शराब की बोतल रही थी। इस छोटे से पाजी अर्थात इस छोटे से बालक, बेसहारा बालक ने शराबी के जीवन में एक ऐसा रंग चढ़ा दिया, एक जादू जैसा कर दिया है कि उसकी दिनचर्या को बदलने के लिए जैसे कि वह विवश हो रहा है, उसका मन कचोट रहा है, वह अंतर्द्वंद से ग्रसित हो रहा है कि मेरा यह जीवन बिल्कुल ठीक नहीं है, बालक के पालन पोषण की खातिर मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। तो शराबी के मन में पहली बार अपनी आजीविका के प्रति कोई भावना जागृत होती है, तो वह इस बालक के कारण ही उत्पन्न होती है, क्योंकि वह समझता है कि केवल खाली बैठे रहने से दोनों का पेट नहीं भर सकता, और इस तरह उसके मन में कुछ कमाने की भावना जागृत होती है। तो शराबी के मन में जो एक सहानुभूति और मानवीय संवेदना की भावना जागृत होती है, वह इस कहानी में यह प्रकट करता है कि
कोई भी कैसा भी व्यक्ति का हृदय क्यों नहीं हो, जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव देखता है तो उस का हृदय अवश्य परिवर्तित होता है। यह इस कहानी का एक मुख्य अंश मेरे दृष्टिकोण माना जा सकता है कि प्रसाद जी ने अपनी इस कहानी में एक हृदय परिवर्तन की जो बात की है वह इस अंश में पूरी तरीके से हमारे सामने प्रकट होकर आती है। इसी तरह आगे चल करके इस अंश में कि शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या, चलूं फिर कल लेकर शांत देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो दो बात किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। फिर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने लगा। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा। यह अंश कहानी की जिज्ञासा और रोचकता को प्रकट करता है और साथ साथ में इस तथ्य को उजागर करता है कि एक जो शराबी है उसके मन में भी एक श्रम निष्ठा की जो भावना है वह किस तरह से उजागर हो सकती है। प्रसाद जी ने इसका यहाँ संकेत दिया है। उसका हृदय परिवर्तन होकर वह काम करने के लिए किस तरह से बेताब है, यह प्रकट करते हुए प्रसाद जी जब उस अनाथ बालक मधुआ को अपने घर पे ले जाते हैं तो गोमती किनारे पर वो घूमने लगता है। उसका पुराना मित्र राम जी मिलता है और राम जी ने शराबी से जब कहता है तुम मेरे घर पर रखिए और शांत धरने की कल उठा ले आओ, तब शराबी उस कल को लेकर अपनी कोठरी पर आया और बालक मधुआ को लेकर कुछ सोचने लगा। वह क्षण भर तो चुपचाप बैठा रहता है, फिर चुपचाप जलपान करने लगता है और बालक के समक्ष कई प्रकार के उसके मन में विचार आते रहते हैं कि उसका सोचता है कि भाग्य का संकेत यही है या फिर कुछ और है। पहले कल अचानक अनाथ बालक मधुआ को अपनी कोठरी पर ले आया, फिर उसके पेट की उसे चिंता होने लगी कि किस तरह से मैं उसका पालन पोषण करूंगा, किस तरीके से मैं उसको भूख प्यास से उसके मिटाऊंगा। और अचानक जब उसको राम जी मिल जाता है और उसके कहने पर सांद धरने की जो पुरानी मशीन वो उठा लेता है तो भाग्य का एक अलग ही खेल प्रसाद जी ने इस कहानी में शराबी के जीवन में प्रकट किया है। सांद धरने की कल लेकर कहीं रोजी कमाने के लिए, पेट पूजा के लिए वह शराबी कुछ कमा कर लाने के लिए सोचने लगता है और इस कल से दोनों अर्थात मेरा और मधुआ का पेट भर जाएगा। न चाहते हुए भी वह पुरानी सांद धरने का चरखा शराबी अपने सिर पर रख लेता है और अनाथ बालक मधुआ के प्रति उसकी जो दया और करुणा की भावना है उसके कारण से उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह कुछ काम करने के लिए विवश हो जाता है। तो इस कहानी में जो अब तक व्यक्ति किसी कहानी सुना करके एक मौज मस्ती का जीवन जो जी रहा था उसके हृदय में एक आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास प्रसाद जी ने इस कहानी में किया। वह इन संस में पूरी तरीके से हमारे सामने प्रकट हो जाता है और वह मधुआ को साथ लेकर के एक शराब चला जाता है और शराबी के जीवन में जो एक मेहनत करने की जो भावना एक मनुष्य में होनी चाहिए उसको उजागर करने का प्रयास यहाँ जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। पूरी कहानी में भाषा का बहुत ही सरल और मनोनुकूल यानी भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग है। सामान्यतः तत्सम प्रधान शैली का प्रयोग है, किंतु शराबी का जो चरित्र है वह इस कहानी का एक महत्वपूर्ण अंश है जिसमें ऊहापोह की मनादशा का चित्रण है। एक वैचारिक मंथन इस कहानी में प्रसाद जी के द्वारा प्रकट किया गया है कि किस तरीके से एक जो मनुष्य है वह उपहास और तिरस्कार को जब देखता है तो उसके मन में एक संवेदना की भावना जागृत होती है और किसी भी दृष्टिकोण से वह हर हाल में उस बच्चे की सहायता करने के लिए श्रमनिष्ठ जीवन को अपनाने के लिए बाध्य हो जाता है। यही इस कहानी का महत्वपूर्ण एक तथ्य हमारे सामने कहानीकार के द्वारा प्रकट किया गया है। कहानी ममता की जो से संबंधित जो शराबी का चरित्र है उसको हम एक अलग अध्याय में लेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का चरित्र मेरे द्वारा करवाया जाएगा, इसी कहानी में मधुआ का चरित्र भी आपको एक अलग व्याख्यान के रूप में मैं आपसे करूंगा। लेकिन यहाँ इस तथ्य को आप केवल विशेष ध्यान रखें कि जितने भी अवतरण जो महत्वपूर्ण हमने पढ़े हैं उसमें आपको इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान देना है कि यह एक सामाजिक परिवेश की कहानी है, सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली, कि मनुष्य सामाजिक विषमता को देख करके जो मानवीय संवेदना एक मनुष्य में होनी चाहिए, चाहे वह कितना भी कोई व्यक्ति दुष्चरित्र का हो, चरित्रहीन या शराबी हो, व्यसनी हो, लेकिन मानवीय संवेदनाएं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जिंदा रहती है।
और इसी को प्रसाद जी ने हमारे सामने प्रकट किया है। एक शराबी के माध्यम से प्रसाद जी ने उस पृष्ठभूमि का वर्णन किया है जिसके अंतर्गत प्रसाद जी ने समाज में शोषक और शोषित दोनों की जो स्थिति से व्याप्त जो सामाजिक विषमता है उसका एक पूरे मनोयोग से यथार्थ धरातल पर मानवीय संवेदना के साथ कहानी में हमारे सामने उजागर किया गया है।